आज रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आईआईटी रुड़की के कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे सीएम। कार्यक्रम से पहले विधायक प्रदीप बत्रा से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो रुड़की के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी आज रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आईआईटी रुड़की के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उससे पहले प्रदीप बत्रा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री को करनी है। उधर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। हर की पैड़ी पर सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड की बात को दोहराया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति बनाने का फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री यहां कुंभ मेले के दौरान कराए गए हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। हर की पैड़ी का सौंदर्यीकरण गंगा सभा, रविशंकर की संस्था और एक निजी कंपनी के द्वारा कराया गया था। ये दिव्य काम यहाँ पर दर्शन करने वालों के लिए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री श्री जी के प्रयासों से हुआ है। मैं उनका बहुत समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ। शुरू किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पहली सरकार की जो पहली हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है और जल्दी हमारा ड्राफ्ट बनाने वाली हम कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड के अंदर उसको हम लागू करेंगे। उधर उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा इस बार कारोबार के लिहाज से काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल और गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल होती जा रही है। सीजन शुरू होने से पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम में करीब 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानी जा रही है, क्योंकि ये विभाग लंबे वक्त से घाटे में चल रहा था। दरअसल 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से ये रिकॉर्ड टूट सकता है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसे लेकर विभाग ने क्या कुछ तैयारी की है, इस पर एबीपी गंगा ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा से ठीक पहले लोक निर्माण विभाग की किस तरह की तैयारी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु साहब। सर, अभी मई महीने के पहले सप्ताह में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उत्तराखंड में लग सकता है। लोक निर्माण विभाग की किस तरह की तैयारी है सर इस बार? देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पहले तो ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड में हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और चमोली होते हुए जोशीमठ होते हुए जो बद्रीनाथ की ओर जाती है, वो सड़क पे हम लोगों ने, चाहे वो NHIDCL हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो BRO हो, क्योंकि ये तीनों एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं और तीनों एजेंसियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सड़क बिल्कुल यात्रियों के मुफीद होनी चाहिए और उस पर ऑलरेडी हमारे उच्च स्तर के अधिकारी विजिट भी कर चुके हैं और यहाँ पे इस रोड पे अभी वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जितनी भी जो खास करके ऑल वेदर रोड है उसको हम यातायात के लिए सुचारू रूप से किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ऑल वेदर रूट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जगह जगह पर कटान हुआ है पहाड़ों का। पूर्व में भी ऐसे देखे गए कि भारी संख्या में लैंडस्लाइड हुआ और जिसके चलते कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इस बार कैसे उनको चिन्हित करेंगे और जो डेंजर जो खतरनाक वाले पॉइंट्स हैं उनको कैसे आप चिन्हित करके उस पर फोकस रखेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसे लैंडस्लाइड जोन जितने भी हैं उसको आइडेंटिफाई कर रखा है और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ किस तरह के मशीनरी की ज़रूरत है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारे यात्रा मार्ग पे कम से कम जैसे लगभग 175-180 के करीब JCB लगेंगे, मैन पावर लगेगा, छोटी मशीनें लगेंगी
और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी मशीनें होंगी वो खास करके जेसीबी आदि वो जीपीएस से लैस होंगी, ताकि हमें उनका मूवमेंट भी पता चल सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है उस जगह पे पहुंचने का रिस्पांस टाइम वो आधा घंटा से कम हो, ताकि किसी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े।